हम वृंदावन वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए मतलब बहुत अमृतमय स्थान है। क्योंकि अगर रामकृष्ण मिशन ना होता तो हम सबको बाहर ब्रज के कहीं ना कहीं भटकना पड़ता। हर सुविधा, हर मर्ज की दवा और जिनके पास अर्थ नहीं उनकी भी व्यवस्था स्वामी जी के इस मिशन में बहुत सुंदर होती है। बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है कि हम ब्रजवासियों के लिए ये मिशन जो है एक अमृतमय है। नहीं तो मान लो हमें भागना पड़ता ना। जो अखंड वृंदावनवासी हैं, अखंड ब्रजवास का नियम लिए हुए हैं, उनको अगर शरीर में पीड़ा हुई तो जाना पड़ता ना बाहर। ऐसे सब व्यवस्था है, बड़ी से बड़ी। मान लो डॉक्टर उपस्थित नहीं तो डॉक्टर बुलवा दिया जाता है, हर व्यवस्था कर दी जाती है। नहीं, बड़ी कृपा है, स्वामी जी की बड़ी कृपा है। दो ही दुर्लभ बातें हैं, सेवा और सुमिरन। शरीर सेवा में रत हो, परोपकार, और हृदय सुमिरन में मस्त हो। जो अपने गुरु प्रदत्त साधना है, मंत्र है, नाम है, जो भी सुमिरन पद्धति है, अगर निरंतरता हमारी चिंतन में अपने इष्ट की है, अपने गुरु की है, और शरीर सेवा में रत है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। हाँ, शरीर सेवा में है और अंदर सुमिरन नहीं है तो विकारों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। केवल सेवा के द्वारा विकारों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमारे अंदर जो काम, क्रोध आदि विकार हैं वो फिर हमको तंग करेंगे। अगर हम अपने मन को सुमिरन में लगाए हुए हैं, खाली नहीं है, और शरीर सेवा में लगी है, तो फिर परमानंद की वृत्ति आ जाएगी। जैसे हम 6 घंटे सोते हैं जब, तो संसार का चिंतन ना होने के कारण ही एक आनंद की अनुभूति होती है। इंद्रियों में एक ऐसा कि जैसे फ्रेश हो गए इंद्रियां एकदम। 6 घंटे सोने पर, सोने में क्या है, वो तो घोर तमोगुण है। लेकिन 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, इसलिए एक आनंद सा अनुभव में आता है। यदि हम जागृत में ऐसी स्थिति बना लें कि हमें संसार का चिंतन ना हो, सामने आए हुए जो सेवा में मरीज हैं वो साक्षात भगवान ही स्वरूप में आए हुए हैं, हमें सेवा का अवसर दिए हैं, और वो सेवा बड़े प्यार भाव चाव से करें और अंदर से सुमिरन करें, बस सब बात बन जाए। अंदर के सुमिरन में कमी होने पर बाहर की सेवा करते हुए भी हमारे मन को भटकने के चांस हैं। अगर अंदर का एक तार सुमिर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कहते हैं, जो अनन्य मेरा चिंतन करता है, मेरे से युक्त होकर, मेरे से युक्त होकर। हमारा भी स्वरूप भगवत स्वरूप है, हम कोई मनुष्य नहीं है, हम भी उस पूर्ण परमात्मा के जो अंश कहे गए हैं, तो उसका अंश भी पूर्ण ही होता है, पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। जो वेद में, वेदांत में वर्णन किया गया है, वो यही वर्णन किया गया है कि वो एक ही परमात्मा ही बहुत रूप, एको हम बहुश्यामा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो बचा वो पूर्ण ही है, उसका अवशेष भी पूर्ण है, जो अंश कहा जाता है वो भी पूर्ण है। तो मेरे में युक्त होकर, अर्थात भगवत स्वरूप होकर निरंतर भगवत चिंतन करना और भगवत स्वरूप मरीजों की सेवा करना, हो गई तपस्या, हो गया सारा खेल। इसी से पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। अगर अंदर का चिंतन नहीं हो रहा तो बाहर की सेवा से हम मन के विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। खास बात है, जैसे बांबी के अंदर सांप बैठा हुआ है और ऊपर से हम खूब लठ मारें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सांप तो उसके अंदर है। तो सुधार अंदर जो हमें चाहिए, मन पर जो सुधार चाहिए वो चिंतन से होगा। भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं ऐसा अभ्यास करो चिंतन का कि अन्य कोई होने ना पावे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना।
अगर हम ऐसी स्थिति बना लें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, निरंतर भगवत स्वरूप में स्मृति में तन्मय और शरीर सेवारत, भगवत प्राप्ति निश्चित। हम भगवत स्वरूप ही हैं, तत्त्वम आशी, हम कोई और नहीं है। ये भ्रम हो गया शरीर भाव में आने पर कि मैं जीव हूं, मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, मैं, ये सब इस शरीर भाव में आने पर। अगर शरीर भाव को थोड़ा छोड़कर देखो तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही वो आत्मा के रूप में प्रकाशित हो रहा, कोई दूसरा तो है नहीं। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला सेवा के लिए, तो इस शरीर को सेवा में लगा दें, और मन मिला है मनन करने के लिए, चित्त मिला है चिंतन के लिए, तो इसे परमात्मा चिंतन में लगावें। संसार का चिंतन करता हुआ मन बंधन को प्राप्त होता है, और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष को प्राप्त होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए हम अपने मन से सुमिरन और तन से सेवा, दो काम। महाराज जी, हम शरीर से बाहरी उससे संत वेश मिला है महाराज जी, एक साधक को सेवा करते हुए, क्योंकि गुरु आज्ञा है और अब संत वेश भी है, तो किन बातों का वैराग्य में ध्यान रखना चाहिए कि ताकि फसाद भी ना हो और गुरु आज्ञा। हाँ, ये तीन मोटी बातें हैं जिनमें साधक पतित हो जाता है। पहला है कामिनी, दूसरा है कंचन, और तीसरा है कीर्ति। अगर विरक्त साधक होकर के कामिनी को कामिनी भाव से देखेगा तो फिर बिगड़ जाएगा। अगर, क्योंकि जैसे आप सेवा में हो तो सब हैं, हमको उनको, जैसे हम माँ शारदा को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव आता है, साक्षात भगवती अम्बा ही विराजमान है, तो हम उनको साक्षात भगवती अम्बा का ही अंश देखें तो हमारे अंदर काम नहीं आएगा। अगर हम कामिनी स्त्री के भाव से देखते हैं, लड़की के भाव से देखते हैं, तो हमारे अंदर कहीं गलत स्फुरणा होने की संभावना है। तो हम स्त्री शरीर के प्रति, क्योंकि पुरुष शरीर के अभिमान से युक्त है, तो स्त्री शरीर के प्रति राग का त्याग करें। संसर्ग दोष न चढ़ने पावे, साथ रहते हुए सेवा करते हुए भी संसर्ग दोष न चढ़ने पावे, स्त्री राग हमारे अंदर ना आने पावे। दूसरा कंचन, शायद है कि उसकी आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट है। आपको तो केवल सेवा करनी है, रुपया हाथ में तो लेना नहीं है, आपको तो केवल सेवा करनी, तो कंचन से आप बचे हैं। और कीर्ति, कीर्ति स्वामी जी की होनी है, आप परमहंस जी की होनी है, आपका उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो उनके सेवक हैं। एक प्रधान बात है, अगर साधु अपने जिंदगी में स्त्री संयोग न करे, विरक्त साधु, और कंचन और कीर्ति, इनसे अपने लगाव को बचा ले, तो भगवत चिंतन करते हुए भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। मोटी बात है, लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, इससे बचना। अगर इनसे बच जाए तो सब बच गया, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। स्त्री संसर्ग छोटी मोटी बात नहीं है। 20 वर्ष संसर्ग ना होने पर भी अगर संग मिल जाता है तो मन में हलचल पैदा हो जाती है। या तो भगवत तत्व का बोध हो गया हो, तो जैसे भुने हुए चने को खेत में बो देने पर फिर अंकुरण नहीं होता, ऐसे परमात्मा प्राप्त अंतःकरण में किसी भी तरह की भोग स्फुरणा नहीं होती। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जो आत्माराम पुरुष है वो विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। पर जब तक आत्म तत्व का बोध या भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक गिरने के पूरे चांस रहते हैं। जैसे काई पर, काई समझते ना, फिसलन, फिसलन पर पैर रखने वाला कितना भी चतुर हो, फिसल ही जाएगा। ऐसे ही ये फिसलन है। इन फिसलन के संसर्ग में रहने पर यदि भगवत चिंतन में चूक पड़ी तो फिसलना हो ही सकता है। बस इसकी बचाव की बात रखे तो बस सब और मंगल है, और सब मंगल है। खान पान विश्राम, इनमें कोई हानि नहीं होने वाली। हानि होती है जब ये संसर्ग हमारे अंदर आ जाता है, धन की तृष्णा आ जाती है, नाम यश कीर्ति की चाह हो जाती है, स्त्री भोग की वासना जागृत हो जाती है, तो हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हम साधु जो विरक्त भेष के हैं, प्रधानतया माताओं बहनों के संसर्ग में रहना पड़ सकता है, तो उन रहते हुए भी हम वहाँ भगवती भाव रखें, अम्बा भाव रखें, जननी भाव रखें, देवी भाव रखें, लड़की भाव ना रखें, भोग्या भाव ना रखें, तो हम बच सकते हैं।